हाँ, हेलो, क्लियर है? आवाज क्लियर है ना? यस सर। ओके, अच्छा। तो हम लोग ये प्रॉब्लम देख रहे थे। फिलहाल देखो, बाद में इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, बट अभी ट्राई करना, है ना। स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा मानोगे तो बन जाएगा। रवि, क्या प्रॉब्लम हो रहा था इसमें? सब्स्टिट्यूट करके देखना, उतना तो काम कर लोगे तुम लोग, है ना। स्क्वायर रूट एक्स और बन गया, अरविंद बनाए ही है तो बन ही जाएगा। अरविंद, ये रवि, रवि ज्वाइन किया है या नहीं? देवांशु बन जाएगा? यस सर। ट्राई करके देखना। उसके बाद कौन सा पूछना है? अद्वै नो सर। पूछना है? संचिता, किसी को भी होमवर्क दिए थे उसमें से? नो सर। अर्पित कुछ बोल रहा था? 18 नंबर। यस सर, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 का, ठीक है, एक मिनट। एक्सरसाइज 2 का 18। एटीन नंबर में क्या प्रॉब्लम है? सर नहीं बन रहा था वो। ध्यान दो यहाँ पे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ओके, इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर क्या है 7। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पढ़े थे, है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये x प्लस 3 है, तो ऐसे करो। यहाँ देखो, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। अगर इसको t के फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग का काम निकल सकता है ना। समझ में आ रहा है ना। यस सर। x टू द पावर 7 है तो क्या करेंगे, x प्लस 2 इज सर इक्वल तो टू पूरे टी। को टी मान लेंगे। हाँ, फिर काम बन आओ। जाएगा। देन क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी माइनस 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यस ये सर, दोनों में, बन जाएगा। बन जाएगा, यस सर। है ना। जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको देखो कि क्या एज्यूम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो। नेक्स्ट वन, समझ में आ गया ना क्या करना है इसमें? जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, उसके बाद सो हाँ हाँ बोलो। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें कैसे सोचेंगे सब्स्टिट्यूट करना है cos थीटा? देखो, इस तरह से सोचना पड़ेगा ना कि स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए। स्क्वायर रूट से अगर फ्री नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होगा। ये इरेशनल वाले में आ जाते हैं ऐसे, बट वो सोचना पड़ेगा कि क्या एज्यूम किया जाए कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, तो हो सकता है वहां से बनने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वाले कंप्लीट क्या एज्यूम करते कि स्क्वायर रूट से बाहर आता है, तो कॉस थीटा स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर इवन साइन थीटा भी एज्यूम करोगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉस थीटा एज्यूम किए, साइन थीटा भी करोगे तो बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे बाहर आ जा रहा है, यहाँ भी स्क्वायर रूट से फ्री हो जा रहा है। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, है ना। और डोमेन भी देखोगे ना, सोचने के लिए देखो, अगर रूट यहाँ पे x कॉमन लोगे, अच्छा x कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स, अच्छा ऐसे तो नहीं बता सकते हो। इसका डोमेन, डोमेन क्या आ रहा है, 0 से 1 आ रहा है क्या? हाँ 0 से 1 ही आ रहा है, ठीक है। सो तो बगल इस वाले तरह में है, क्या, सो यहाँ पे वहां से पता चल जाएगा। हाँ, रूट एक्स। हाँ यहाँ पे, हाँ 0 से 1 आ रहा है या -1 से 1 रहता है, तो हम लोग जनरली क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा तो एज्यूम कर नहीं सकते हो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहता है डोमेन, तब जनरली उस तरह से एज्यूम करते हैं। तो उस तरह से भी सोच सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या एज्यूम करें, उसके बाद बताओ। 18 के बाद पूछना है किसी को कुछ? क्वेश्चन 4।
इसी का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये रहने दो, अभी ये है सिंपल प्रॉब्लम, है ना, दिख रहा है कि टफ है, बट इस टाइप का बताएंगे बाद में। 4 नहीं दिए थे मेरे ख्याल से, उसमें लिखवाया सर था। 1 to 7 दिए थे आप। अच्छा 3 4 उसमें नहीं हटाया था। नहीं 3 4, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद बोलो, किसी को और पूछना है कुछ? नहीं तो आगे बढ़ें। 4 बताएंगे बाद में, है इजी उसमें। जब उस टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारा 8 to 10 प्रॉब्लम्स उस तरह से देखेंगे, वहां पे बता दूंगा वो। चलो, उस टाइप का ही प्रॉब्लम पूछा जाता है जनरली। जेई एडवांस में नहीं पूछा जाएगा तो जेई मेन में भी उस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा तो हम लोग क्या देख रहे थे? अच्छा इस तरह से अगर प्रॉब्लम रहेगा तो बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू e टू द पावर 2x dx बन जाएगा। कैसे बनाओगे? सर सबसे इंडिविजुअली करेंगे। सबको एक दो इंडिविजुअली करोगे तो ज्यादा टफ नहीं हो जाएगा, होगा वही काम। इंडिविजुअली करोगे तो थोड़ा सा स्टेप ज्यादा लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? सर और सर वो तो 2 डिग्री में ज्यादा हो जाएगा, सो 1 डिग्री वार्पिंग में तो इजीली हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप नहीं हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो गया ना, यस सर। साथ में लेकर के चलना इस तरह से। और ये हो गया क्या, एक्सपोनेंशियल वाले। तो इसको साथ ही में रखना, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखो तरीका और भी हो सकता है कि इसको ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 2x, ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन थोड़ा क्या होगा, अगर डिग्री और ज्यादा रखेगा ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ट्राई करना कि इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेंगे साथ में ही, और इसको सेकंड फंक्शन उस तरह से इंटीग्रेट करना। ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर ही है। अगर एक्स टू द पावर 5 रहता तो प्रॉब्लम हो जाता। हालांकि Yes, काम वही करना पड़ता, काम वही करना पड़ता, ऐसे भी बनाओ या एक साथ रख करके बनाओ, अलग अलग भी कर लोगे, एक साथ भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और प्रॉब्लम इस तरह से, इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ln स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। यस सर, ये बुकलेट में था। बन गया था इंटीग्रेशन सो उसमें ये था x मल्टीप्लाई था और ln स्क्वायर। x मल्टीप्लाई था ln स्क्वायर था। अच्छा ठीक है, बन जाएगा ना ये, क्या करेंगे इसमें? सो 1 ले लेंगे एक फैक्टर, पायलट लगा दो। हाँ ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 1 इंटू ln स्क्वायर एक्स dx। अब बनाओगे बन जाएगा, इसको बाहर करोगे, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो वहां से हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, नो सर। हाँ तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा और ये लॉगरिथमिक हो जाएगा, ये बनेगा। सर ट्राई करो। अच्छा ये तो एक्स एक्स स्क्वायर रख लो, एक्स वाले थोड़ा सा इजी हो जाता। चलो एक्स स्क्वायर, एक्स भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर करके दिया हूँ। ये सब सब्स्टिट्यूट करके बन जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सर सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10x tan स्क्वायर एक्स कर 10x सकते हैं को और t फिर मान के उसके बाद उसका हो जाएगा। किस तरह से लेना है, कंसीडर करना है इसमें। फर्स्ट फंक्शन ये क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, है ना। सर इसमें सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स करके भी तो कर सकते हैं, इससे सब एक टर्म में आ जाएगा। अच्छा tan स्क्वायर एक्स में करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर तो वही काम करना। यहाँ तो इजी
तुमको देखो इसी तरह से ये हो सकता है कि यहाँ पे tan क्यूब x में रहता है ना, tan क्यूब x में रहता तब वो इसे ब्रेक करके इसके फॉर्म में लाना पड़ता, क्योंकि देखो ये दोनों के साथ में रखोगे तभी तो इजी होगा कि tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यस सर, नहीं समझ में आया? यस अगर सर, tan क्यूब x एक और प्रॉब्लम इस तरह से दे सकता है, x स्क्वायर दे दिया और यहाँ पे tan क्यूब x दे दिया dx, है ना, तो इसको रिड्यूस करने के कुछ इस तरह से पार्ट में ब्रेक करेंगे तो बन जा सकता है। आ रही बात समझ में ना? यस हो सकता है यहाँ से मुश्किल भी हो, नहीं भी बन सके, है ना, इसलिए वो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बनने का बन सकता है, ट्राई करके देख लेना अगर करना है तो। अब बन जाएगा ये। इसमें करना क्या है कि एक्स स्क्वायर को बाहर रखोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करना उसको ज्यादा इजी है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आवाज जा रहा है ना क्लियरली? यस सर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x रहता तो ज्यादा इजी हो जाता है, इसका डेरिवेटिव देखेंगे, देन इंटीग्रेशन वाले पार्ट को यहाँ पे tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ये dx होल dx, है ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर tan x को t मानते तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, है ना। तो देखो t तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नो सर, माइनस यहाँ पे देखो 2x आई इंटू tan स्क्वायर एक्स, अब बाई क्या हो जाएगा 2 dx, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स को फिर से क्या कर लेंगे जी, ये एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा dx, है ना। अब तो बन जाएगा, यस बन जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का यस सर, बन इंटीग्रेशन, जाए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो बन जाएगा। ओके अगर इस तरह से प्रॉब्लम रहा तो कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। आई इज इक्वल टू मान के चलो एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। यस सर, कोर्स में इसको बदल के हो जाएगा। अच्छा बन जाएगा ना, किसमें चेंज ये करेंगे? बुकलेट में, अच्छा बुकलेट में था, cos 2x। ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन भी लिख सकता है ना, ये रेशनल फंक्शन टाइप के आते हैं। रेशनल फंक्शन यहाँ पे होता है ये px qx, तो ये पार्शियल कैसे होगा, यहाँ पे कंडीशन होता है डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ qx से, ये पार्शियल के लिए है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। इट मींस ये px एंड qx यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं, रेशनल फंक्शन में px बाई qx, तो px का भी डिग्री कुछ भी हो सकता है, qx का डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको यूज किया जाता है कि डिग्री ऑफ px का क्या होना चाहिए, लेस देन डिग्री ऑफ qx। अगर इक्वल या इससे ज्यादा हो न्यूमरेटर वाले डिग्री
x का डिग्री डिनोमिनेटर वाले से इक्वल हो या ज्यादा हो तो पहले क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। अगर डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, तो इसके केस में क्या कर लेंगे कि px यहाँ पे रखेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे qx से, यहाँ क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो px इज इक्वल टू लिख लेंगे क्वोशेंट प्लस r ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, ये हो गया। इसमें यूज करेंगे पार्शियल वाले, है ना, यहाँ पे दो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये ध्यान रखना कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, देन हम लोग को क्या करना है, इसका तो इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ये क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल ही आएगा सॉरी, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल आएगा तो इसका इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इस तरह से होगा कि जैसे एक्स क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ही हो गया, है ना। तो एक्स क्यूब यहाँ पे क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, -8 + 8 कर देंगे। हाँ, इसमें तो मैनिपुलेशन करेंगे, नहीं तो डिवीजन से भी कर सकते हैं, एक्स माइनस 2 को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से, ठीक है। उसके बाद अदरवाइज मैनिपुलेशन करेंगे तो एक्स क्यूब -2 + 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2। तो देखो ये बेसिकली उसी के फॉर्म में आ जाएगा, एक्स क्यूब। सर -8 + 8 कर एक मिनट, हाँ सॉरी, +8 कर लेंगे, तो -8 इसके साथ रखेंगे एक्स माइनस 2, है ना, +8 बाई एक्स माइनस 2। तो ये देखो यहाँ से ये जो भी आएगा ये क्वेश्चन ही देगा, है ना। अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे ये क्यू है तो वही वैल्यू देगा। तो इस तरह से क्या करना है कि ब्रेक कर लेना है। पार्शियल वाले में हमेशा क्या आएगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का ऑलवेज लेस देन आएगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का, तब हम लोग पार्शियल वाले पढ़ते हैं, है ना, वो हो जाएगा। अब देखो सपोज एक कुछ इस तरह से रहता है, इसमें किया जाता है कि आप जैसे 3/x-1 हुआ प्लस 1/x हो गया, अब प्लस चलो दो ही के लिए लो, x-2 यहाँ दे दो, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखना, हम लोग 1/x-2 अब प्लस 2/x + 3 दे दिए हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x-2 इंटू x + 3, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो x + 3 + 2 इंटू x-2, दिस इज इक्वल टू 3x - 1 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x + 3। तो देखो इसके फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ये वाले फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, इसको कहेगा कि इंटीग्रेट करना है, यहाँ से हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है ना, समझ में आ रहा है ना। वही होता है, इसके फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, यहाँ तो क्वाड्रेटिक है ना, क्यूबिक भी रह, डिनोमिनेटर में क्यूबिक भी रहेगा, 4 डिग्री भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। बट उसमें किया यही जाता है कि अगर लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में तो उसको लिखने का तरीका बताऊंगा, बट इस तरह से ब्रेक किया जाता है, देन इसको इंटीग्रेट करना क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन px/qx में रहेगा और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का अगर कम रहेगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इस तरह से डायरेक्टली कर लेंगे, अगर ज्यादा रहा तो पहले डिवाइड कर लेंगे, देन इस तरह के फॉर्म में बात हम लोग चेंज कर लेंगे, पहले रिड्यूस कर लेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ऑलवेज लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, देन इस तरह से यहाँ पे चले जाएंगे। तो वो ब्रेक करने का प्रोसेस है, बट यही काम किया जाता है कि अगर इस तरह से भी सोचोगे तो क्या करना है कि सपोज 3x - 1 रहता, x - 2 इंटू x + 3,
देखो इस तरह से ब्रेक हो रहा है तो हम लोग लिख लेते हैं a बाई एक्स माइनस टू लिख लेते हैं। देखो लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट श्योरली आएगा, है ना। क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर क्या जा सकता है, या तो कांस्टेंट टर्म रहेगा और नहीं तो लीनियर के फॉर्म में रहेगा। एक्स माइनस टू प्लस बी बाई एक्स प्लस थ्री, इस तरह से ब्रेक करें। अब ए एंड बी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, तो ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स थ्री, थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर, है ना। अब न्यूमरेटर को इक्वेट कर लेंगे, थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स देन प्लस थ्री ए माइनस टू बी, राइट। अब क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बोथ साइड। बेसिकली ये क्या है, आइडेंटिटी है ना, तो कंपेयर करेंगे। ऐसे ही अगर एक्स सपोज इधर जो रहता है एक्स स्क्वायर का रहता तो इधर जीरो, सपोज इधर आ जाता है एक्स स्क्वायर का टर्म, तो जीरो इंटू क्या लिखते हैं इधर, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, उस तरह से कंपेयर करते हैं, है ना। अगर ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाले इधर ले आएंगे तो थ्री माइनस ए माइनस माइनस वन माइनस थ्री ए माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करना पड़ता, इक्वेट करना पड़ता जीरो से, तो यहाँ डायरेक्टली कंपेयर कर दो, थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, माइनस वन इज इक्वल टू थ्री ए माइनस टू बी। अब यहाँ से ए एंड बी फाइंड कर लेना है, तो जो यहाँ पे वही सर आवाज कट रहा। वन और इक्वल टू टू आएगा, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू टू। अब जा रहा है आवाज, हेलो, यस सर। हेलो, हाँ, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू टू आएगा, आएगा, सॉल्व कर लो। यस सर भैया। हाँ, तो a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू टू। तो यही तरीका होता है, कुछ शॉर्टकट रूल होते हैं, बट तुमको अगर एग्जामिनेशन में आ गया 12th में तो इसी तरह से करना है कि आप लीनियर नीचे फैक्टर है तो a बाई लीनियर फैक्टर यहाँ हो जाएगा L1 प्लस बी बाई L2, अगर और भी फैक्टर हैं तो प्लस C बाई L3 प्लस D बाई L4, इस तरह से चलते चला जाएगा, है ना। और देन सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर को दोनों तरफ कैंसिल आउट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ के कोफिशिएंट वाले टर्म को एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, एक्स वाले कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, अगर हायर पावर है तो उसी तरह से इक्वेट करते चल जाएंगे। तो सारा का वैल्यू ऐसे इवेल्युएट करना है, हो सकता है कुछ वैल्यू में पुट करके भी करना पड़े, ए इज इक्वल टू वन पुट कर दिए, ए इज इक्वल टू टू पुट कर दिए, आइडेंटिटी है तो कैसे भी पुट करके भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि अगर यहाँ पे फाइंड करना है तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो एक बार पुट कर लो, एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर लो, दो इक्वेशन आ जाएगा, दो अननोन, तो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यस सर। है ना, देन इसमें शॉर्टकट जो रूल यूज करते हैं, तो देखो क्या करना है, इसको समझना है, थ्री एक्स माइनस वन फिर एक्स माइनस टू आई इंटू क्या था, एक्स प्लस थ्री, इसको समझना बहुत सिंपल है, ए बाई एक्स माइनस टू अब प्लस बी बाई एक्स प्लस थ्री। अब देखो a इज इक्वल टू क्या होगा, वो पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो a के जो नीचे है
है ना, ए के जो डिनोमिनेटर में है उस वाले टर्म को 0 करेंगे। तो मेक या ऐसे लिख सकते हो, equating the term which x minus 2 is equal to 0। ये क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ a का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस वाले वैल्यू को ध्यान रखना, पुटिंग this value in left hand side expression except the factor x minus 2, क्योंकि x minus 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो क्या है, 3x minus 1 था, x minus 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखो x minus 2 वाले इसमें पुट नहीं करना है, इसको हटा देना है, भूल जाना है। तो ये 3x माइनस डायरेक्टली वर्क ऐसे ही करना है, तो पुट करके फाइंड कर लेना है। इतना लंबा प्रोसेस बता रहा हूँ बट वो शॉर्ट में करना है। तो क्या x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। सर न्यूमरेटर में पुट नहीं करेंगे? नहीं, putting the value in left hand side expression except the factor x minus 2, x minus 2 वाले फैक्टर को छोड़ करके सारे में पुट कर देना है। न्यूमरेटर में नहीं, कैसे पुट करोगे, कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना, a को फाइंड करना है। यस सर। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 3। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है ना। यस सर। इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब सेकेंड वाले फाइंड करना है। देखो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये क्या लिखे थे, a का वैल्यू तो आ गया x माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। तो a का वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, b को फाइंड करना है। तो b को फाइंड करना है तो इसके डिनोमिनेटर में जो है वो 0 करेंगे। x इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। अब -3 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस वाले x प्लस 3 में पुट नहीं करना है, इसको हटा देना है। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 पुट करके देखो, 3 इंटू -3 -1 डिवाइडेड बाई -3 -2। तो ये क्या आ गया, -10 डिवाइडेड बाई -5। दिस इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू 2 आया, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अगर लीनियर हुआ तब सिर्फ लीनियर के फॉर्म में, सपोज इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अब वो लिखने का तरीका बताता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। देन कांस्टेंट फाइंड करेंगे, सिर्फ लीनियर रहेगा तब ऐसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट में ऐसे लिख लो, बस ये नोट में लिख लेना कि सपोज 1 बाई एक्स माइनस आर टू द पावर अगर के लिखा हुआ रहेगा, तो इसका लिखने का तरीका जो होता है वो क्या लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस आर टू द पावर 1 प्लस b बाई एक्स माइनस आर टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 एक्स। एक मिनट, हाँ इसमें ऐसे नहीं लिखो, a1 a2 ak डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर टू द पावर के आ जाएगा। अगर ये लीनियर है ना, ये लीनियर टू द पावर के है तो लिखने का तरीका इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर डायरेक्टली वैल्यू सब फाइंड करना है तो ए के इज इक्वल टू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एक्स इज इक्वल टू आर और इस आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो भी आ जाएगा। इसके अलावा भी एक्सप्रेशन हो सकता है उसमें, तो वो आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ मान लो
इसको चेंज करने का तरीका देख सकते हो। सपोज इसमें कुछ और आ गया, इस तरह से लिख देता हूँ, क्यू एक्स लिख देता हूँ। तो इसका जो डिग्री होगा ऑफ क्यू एक्स लेस देन के, ठीक है, तभी तो होगा वो रेशनल ये पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक का वैल्यू आएगा, है ना। क्योंकि एग्जैक्टली जो सेम टर्म, इस तरह से ध्यान में रखना कि एग्जैक्टली जो सेम टर्म है उसी का वैल्यू आएगा। यहाँ पे x माइनस आर टू द पावर के है, तो अगर r इज इक्वल टू के पुट कर, यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर r पुट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक का वैल्यू आएगा। इधर के वैल्यू फाइंड करने के लिए तुमको x इज इक्वल टू 1 ले लो, इस x पे इज एक इक्वल टू 0 एग्जांपल ले दे लो। सकते हो? हाँ, इस अच्छा देता हूँ, इसके बाद देता हूँ एग्जांपल, दूसरा लिख लो उसके बाद दे दूंगा एग्जांपल। इस तरह से सपोज अगर क्यू एक्स, यहाँ मान के चलना है कि डिग्री क्या होगा, एक्स माइनस आर वन इंटू एक्स माइनस आर टू, अगर ये प्लस भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे एक्स प्लस आर थ्री टू द पावर 2 है। तो मान के चल रहे हैं कि डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम है क्यू एक्स का, तो इसमें लिखेंगे ए बाई, बताओ, एक्स माइनस आर वन प्लस बी बाई एक्स माइनस एक्स प्लस आर टू, एक्स प्लस आर टू प्लस सी बाई एक्स प्लस आर थ्री प्लस डी बाई एक्स प्लस आर थ्री का स्क्वायर। इस तरह से ध्यान देना, ये डिग्री 1 था तो डिग्री 1 के फॉर्म में लिखें, है ना। इसका डिग्री 2 था तो क्या करेंगे, डिग्री 1 वाले भी लिखेंगे, डिग्री 2 वाले भी लिखेंगे। अगर 5 तक रहता तो डिग्री 1 से स्टार्ट करते 5 तक लिखते, एक्स प्लस आर थ्री, एक्स प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आर थ्री का होल क्यूब, अगर डिग्री 5 रहता तो उस तरह से जो यहाँ पे बताया हूँ। अब यहाँ पे अगर वैल्यू इवेल्युएट करना है तो ए का जो वैल्यू फाइंड करोगे, ए इज इक्वल टू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू आर वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी फैक्टर वैसे भूल जाना, ठीक है, x माइनस आर वन फैक्टर को छोड़ करके। b अगर फाइंड करना है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस आर टू पुट करेंगे उसी में, बट वो फैक्टर छोड़ करके, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस आर टू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वो पता चल जाएगा कि उसको छोड़ करके पुट करना है। अब देखो यहाँ पे एक d का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, d का वैल्यू फाइंड करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस आर थ्री, उस वाले फैक्टर को छोड़ करके। और फाइंडिंग c, तरीका बता दे रहा हूँ, फाइंडिंग c क्या करना है कि ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इसमें क्रिटिकल, इसका पॉइंट्स नहीं आए, मीन आर वन माइनस आर टू, एक्स इज इक्वल टू एक आर वैल्यू, ये क्या होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू आर वन माइनस आर टू माइनस आर थ्री। समझ में आ रहा है ना, इसको छोड़ करके, जैसे हो गया 0 1 2, इस तरह से कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट ये सब 0 1 2 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रहा हूँ, -1 इस तरह से पुट करोगे और दोनों साइड क्या करोगे, देखो इसमें ए तुमको आ गया, बी आ गया, डी आ गया, अननोन क्या है, सिर्फ सी रह जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू अगर 0 इधर नहीं आ रहा है तो 0 पुट कर लेंगे, है ना, 0 तो आएगा ही नहीं, R1 R2 R3 ले लिए तो 0 पुट कर लेंगे दोनों साइड, तो सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर है या नहीं? प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर किससे है? देखो अभी तो बताया नीचे राइट साइड में, यहाँ पे, डी के नीचे। हेलो, ये वाले डी के नीचे, डी का वैल्यू इवेल्युएट करना है ना, अद्वैत, हेलो,
Yes, sir. हाँ कहाँ दिक्कत है बोलो तो। सर वो सिर्फ x plus r3 होगा ना? नहीं नहीं, x प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर होगा ना। देखो ना डिग्री 2 है यहाँ पे, अभी तो बताए थे कि देखो k रहेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, अप टू k तक चला जाएगा। तो यहाँ डिग्री 2 है तो x प्लस आर थ्री वाले भी टर्म हो गए, x प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर वाला भी टर्म हो गया। अगर डिग्री 3 रहता तो x प्लस आर थ्री रहता है, x प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर रहता है, x प्लस आर थ्री का होल क्यूब रहता। ठीक है, हेलो। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से दो ना। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अगर इसका लोगे तो यही आएगा ना। तो इसीलिए लिखा जाता है 1 डिग्री भी लिखा जाता है, 2 उसका लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, अप टू के तक लिखा जाता है। वो एडजस्ट हो जाता है ना। तो एलिमिनेटरी फॉर्म में उसका अगर ब्रेक करते हैं तो इस तरह से ब्रेक किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ए को कैलकुलेट करना इजी था अगर एग्जामिनेशन में आता है तब, अगर 12th में आएगा तो 1 बाई 1 स्टेप करना पड़ेगा। ए बी सी डी माने, फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, देन कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, वहां से फाइंड करोगे ए बी सी डी। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में हुआ तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी को फाइंड करने के लिए सी का डायरेक्टली फैक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इस तरह से ध्यान में रखना, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो ए बी डी फाइंड कर लेंगे, सी को फाइंड करने के लिए एक्स इज इक्वल टू आर पुट करेंगे। वो आर क्या नहीं होना चाहिए, पहले का कोई भी वैल्यू मीन्स जीरो जो इक्वेट इक्वेट किए हैं जीरो से, वो सब वैल्यू नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू आर वन माइनस आर टू माइनस आर, ये सब के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मान लिया कि जीरो पुट किए तो जीरो पुट करोगे तो सी वहां से दोनों साइड में जीरो पुट कर देना, है ना। सी का वैल्यू इवेल्युएट कर लेना, या -1 पुट कर देना, सी का वैल्यू इवेल्युएट कर देना। समझ में आया। सो वो फिर से मतलब ये 0 1 2 -1 ये क्या ये किस एक बेसिस पे ले एग्जांपल रहे ले लिए हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पुटिंग x इज इक्वल टू आर एनी वैल्यू। नहीं समझ में आया, बट ये वैल्यू जो लेना वो क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू आर वन नहीं होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस आर टू नहीं होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि पहले ही वो सब ले चुके हैं ना, तो वो सब नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी वैल्यू 100 200 500 कुछ भी रख सकते हो। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए x का वैल्यू सिंपल रखना। ठीक है, यस अब क्लियर हो जस्ट गया। एग्जांपल यस सर एग्जाम्पल में एक लिख लो, जैसे आप एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक्स माइनस 2, ये तो होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू, अगर इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, या अभी जो दिए हैं उसको उसका एग्जांपल ये लिखो, अगर इसको भी कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का या होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अभी इसको करो, ठीक है, सेकेंड वाले फाइंड करो, ए वाई क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 लिखनी है प्लस डी वाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी वाई एक्स, ओके एक्स माइनस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे। कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, बन गया। सही सही सो वो बी फाइंड करते
सो b का वैल्यू -2 आ रहा है क्या? वो चेक करना पड़ेगा। सबका आया, -2 ही आया। अंशिका, रिताम्बरा, देवांशु बोलो। सर बना रहा। संचिता, यस सर। बताओ, तरीका समझ में आ गया ना? यस सर। अर्पित, हाँ तो a इज इक्वल टू फाइंड करना है तो क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे सर तो 8। 2 का स्क्वायर प्लस 4, अच्छा सो 8 8 आया, आ 2 का स्क्वायर यस 2 - 1 का होल स्क्वायर, है ना? दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? b फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, c को फाइंड करना है। तो c फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 4 -5 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -5। अब b को फाइंड करने क्या करेंगे? पुटिंग 0 x इज इक्वल टू 0 कैलकुलेशन में दोनों तरफ 0 पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू a का वैल्यू तो 8 -2 प्लस b बाई -1, आप यहाँ पे -5 बाई क्या हो जाएगा? 0, तो 1। कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर नो सर b के लिए कितना आ गया? देखो इधर सॉल्व करोगे तो 4 बाई -2, तो -2 इज इक्वल टू सर 7 आ -4 रहा -b और ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 तो 7 7 -7। -7, हाँ -7, ठीक ना? तरीका समझ में आ गया ना? यस क्या करना है जो? तो देखो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देंगे तो हो सकता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले हो, तो अगर qx ये नोट लिख देना, qx क्वाड्रेटिक जैसे लीनियर पे के था ना, तो क्वाड्रेटिक पे पावर के नहीं आएंगे, तो सर आवाज हो कट रहा सकता है। अब जा रहा आवाज? हेलो, यस जा रहा नहीं जी? देखो यस हो सर सकता है L1 L2 L3, बस यहीं तक देता हूँ, और यहाँ पे Q1 और ये Q2 इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ए वाई ये मान के चल रहे हैं कि न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तो L1 प्लस बी बाई L2 प्लस सी बाई L3 प्लस, यहाँ देखो हमेशा नीचे क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा तो dx प्लस ई अब बाई क्यू आई बात समझ में? डी ई एफ एक्स इंटू सॉरी प्लस जी अब आई क्यू टू। जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा तो न्यूमरेटर में या तो लीनियर हो सकता है या कांस्टेंट, वो एडजस्ट कर देगा। अगर कांस्टेंट होगा तो डी का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा, कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे एफ का वैल्यू 0 आ जाएगा। बट लिखने का तरीका यही है, आई बात समझ में, है ना? क्योंकि डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में क्या होगा? लीनियर बचेगा, ये कांस्टेंट बचेगा, वही कॉन्सेप्ट होता है ना। तो इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या करोगे कि अगर रूट्स आ रहे हैं फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देखो
इसका वैल्यू इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा, इसका भी इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले फाइंड किए हैं। अब यहाँ पे Q1 Q2 में जो भी कांस्टेंट टर्म है तो एक से ज्यादा नहीं रहेगा, 2 रहेगा तो वो किसी और मेथड से बन जाएगा कुछ सब्स्टिट्यूट करके, एक से ज्यादा नहीं रहेगा। 2 रहेगा तो देखा जाएगा, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि लीनियर और क्वाड्रेटिक Q1 और Q2 के टाइप के आएंगे क्वेश्चंस। L1 L2 L3 और Q1 हो सकता है ना। तो D एंड E को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। अदरवाइज अगर Q1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो वो अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो उसका रूट्स पुट कर देना, है ना। तो वहाँ पे D का वैल्यू आ जाएगा, फिर E को फाइंड करने के लिए सॉरी E का वैल्यू आ जाएगा, फिर D को फाइंड करने के लिए कुछ और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या करना है जो, इसमें पुट कर देंगे। L1 को क्या कर देंगे, L1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू सपोज R1 आ गया, तो R1 इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ पे L2 इज इक्वल टू 0 करना, तो x इज इक्वल टू सपोज R2 आ गया, तो यहाँ से इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी वही, बट यहाँ पे ये दोनों को फाइंड करने के लिए क्या करना कि पुटिंग x इज इक्वल टू मान लो K1, है ना, फिर K2 K3 K4, इस तरह से। अगर रियल रूट्स इसका नहीं है तब इस तरह से एज्यूम करके फिर दोनों तरफ इक्वेट करके देखो 4 कांस्टेंट, ये 1 2 3 A B C तो फाइंड आउट कर लोगे इस मेथड से, K1 K2 K3 K4, 4 क्या है, 4 अननोन्स है, तो 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो वहां से फाइंड कर लोगे, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड तो आएगा नहीं, एक ही 2 रहेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं यस ना। सर, इसके बाद क्लास है तुम लोग का क्या, 5-10 से? यस सर, 5 अच्छा ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, है ना, होमवर्क में, वो बना लेना। कल है ना तुम लोग का क्लास, यस सर। कल डिस्टर्ब नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा होमवर्क में। चलो यहीं पे एंड करता हूँ, ये तो खत्म हो जाएगा, इसके आगे का भी बता दूंगा, लेकिन कुछ होमवर्क दे दूंगा यहाँ पे लिख करके PDF में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो बाय बाय। Thank you.